कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के गनघटा विधानसभा क्षेत्र में। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें जेल में डाल दिया गया है, जहां तरह तरह की चर्चाएं हैं। यह भी हो रहा है कि वे जेल से ही सत्ता चलाएंगे और तमाम बातें हैं। इन सभी बातों पर आज हमारे साथ हैं बिहार घाट जो मंदिर है उसके आचार्य पंडित राम शंकर दुबे जी, और इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह की ये गिरफ्तारी है और क्या मामला है, पूरे मामले पर प्रकाश डालेंगे। क्या नाम? राम शंकर दुबे नाम है। दुबे जी बिहार घाट मंदिर के हम आचार्य हैं और जनता के सहयोग से द्वितीय अयोध्या के रूप में परिवर्तित हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बाकी रही बात राजनीति की, तो केजरीवाल को जाने के लिए जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उनकी बेटी है, जैसे भी है, के कविता नाम है, उनके द्वारा जब स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि हम 200 करोड़ दे दिए और उनको मिल गया है, तो सीबीआई पूछ रही है तो जाने क्यों भाग रहे हैं। अगर हम चोरी नहीं किए होते तो डटिया करके 8-4 महीना पहले में खड़ा हो गए होते। क्या आपसे पूछिए, कैमरे में पूछिए, चाहे समाज में पूछिए, मंच लगा के पूछिए, मैं जवाब दूंगा। चुनाव के दौरान जहां आम आदमी पार्टी के लोग और अन्य दलों के लोग भी ये कहते तनी भी कतरा नहीं रहे हैं कि ईडी सरकार के पास की एजेंसी है। कहने के लिए तो कोई कुछ लोग तो बाप को भी गाली दे देते, उसको कोई रोक पाएगा? उस नजदीक है, किसी के ऊपर कुछ भी कर सकता है। कानून के अंतर्गत सभी लोग हैं, कानून का पालन केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। जिन अन्ना हजारे इतने बड़े सामाजिक न्याय कार्यकर्ता थे, उसको भी लात मार करके शायद छोड़ दिए, नौकरी छोड़ करके ये नेता बन गए। कोई भी नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कुछ ऐसा बाकी भी नहीं रहे कि नहीं चाहिए। अब आप बताइए, लोग कहते कि नहीं है। शराब आबकारी नीति के तहत 1 ग्राम भी फैक्ट्री से बाहर होता है, उसका भी पैसा लगता है। आपकी कौन सी योजना थी कि एक पर एक फ्री कर रहे हैं? आखिर जो एक का दाम तो लग गया, चलिए ठीक है, एक फ्री कहाँ से आया, उसका पैसा कहाँ से आया, कौन दे रहा है? पूरे विश्व में कोई 1 रुपए की सुई आती है, कोई फ्री देने के लिए राजी नहीं है। आप बोतल पर बोतल फ्री दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? या तो आप जनता को मारना चाहते हैं, या तो जनता को पियक्कड़ बनाना चाहते हैं। बेटी बहू बेटियों के जो मांग का सिंदूर है उनको झुलना चाहते हैं कि लड़ करके पी के मर जाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। आखिर कौन सी ऐसी नीति थी? आम आदमी पार्टी के तो कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारी सरकार बड़ी बढ़िया रही और काहे नहीं बढ़िया, काहे क्यों नहीं बढ़िया है? पूरे प्रदेश को पियक्कड़ बना दिया, इससे बढ़िया और क्या होगा? कहती है कि 5 किलो राशन भाजपा ने दिए, गलत करती है। अरे राशन देती है तो राशन या तो खा लेगा कोई, या तो बेच देगा कोई, दो में से एक काम तो करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं ना, शराब पी करके मर जाएगा, किसी घर का सिंदूर धुल जाएगा, किसी बच्चे का बाप का साया उड़ जाएगा, पी करके मर जाएंगे, जेल का हो जाएगा। इनके साथ जो हो रहा अभी कुछ नहीं हुआ, इनके साथ और होना चाहिए। आखिर देश के पैसे को कहाँ से लाए, फ्री में दिए, क्यों दे रहे हैं, क्यों पिला करके लोगों को मारना चाह रहे हैं? जनता से पूछना चाहिए। आम आदमी उनके पार्टी के कार्यकर्ता चिल्लाते रहे, क्यों आम आदमी पार्टी के ही सब ईमानदार दूध के धुले हुए, क्यों इन्हीं के लोग अंदर जा रहे हैं? क्यों दूसरे से नहीं कोई पूछ रहा? अखिलेश यादव के कई नेता जेल में, मायावती के नेता कई नेता जेल, यही क्यों जा रहे हैं? ये तो ईमानदार है, ईमानदार है इसलिए जेल में जा रहे हैं, ईमानदार है इसीलिए जेल में जा रहे हैं। के कविता ने खुले मंच से कहा रही कि हम 200 करोड़ रुपया दिए। 200 करोड़ रुपया किसके लिए लिए, किस चीज़ के लिए लिए? इसी एक पर एक फ्री देने के लिए लिए कि ताकि हमारी जनता पी के मर जाए। ये नियम है, ये नीति है। बिहार में भले पूरी सरकार हो लेकिन शराब पर पाबंद लगा रहा है। दिल्ली में एक पर फ्री दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? किसी राजनेता को पिताजी के बाप का खेत बेच करके पैसा आया था जो लुटाया जा रहा है। कहते हैं सारा स्वास्थ्य अच्छा है, शिक्षा अच्छी है। हाँ, सब अच्छा है, ये भी अच्छे हैं। हाँ।
स्वास्थ्य भी अच्छा है, शिक्षा भी अच्छी है, दिल्ली भी अच्छी है। शराब पी करके लोग मस्त है, रोटी चावल गेहूं की आवश्यकता नहीं है, पी के मर रहे हैं। सब अच्छा है, ये भी अच्छे है, इसीलिए जेल में है। और जो खराब है वो बाहर है। अच्छे वालों के लिए जेल ही है। इनको कम से कम और 2-4 धारा जो आखिर बाकी वो भी लगा देना चाहिए। चुनाव उनाव का नतीजा नहीं है, चुनाव उनाव को पर इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतने बढ़िया किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, नीलोपा हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी। हाँ, अगर ये बताइए कहते जनता न्याय करेगी, जनता ने तो लात मार करके समझा दिया कि 500 सीट में तुम 20 सीट, 500 सीट में तुम 4 सीट। जनता ने वोट के जरिए, वोट माने लात मार करके समझा दिया तुम्हारी हिम्मत यही है, तुमको यही रहना है। 80 सीट उत्तर प्रदेश की है, 70, 72, 75 जो भी भाजपा पाए, उसमें तो 2-2, 4-4 वो पाए। क्यों पाए? तो तुमको नहीं दे दिया। तुम्हारे रीत नीति विचार व्यवहार को जनता नकार रही है, उसको स्वीकार करो। हमको जनता उस लायक नहीं मान रही। पिछली बारी सपा की सरकार हुई, भाजपा को लात मार करके जनता ने निकाल दिया, भट तुम उस लायक नहीं हो। 100% बहुमत दिया, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। नहीं, पारदर्शिता देखिए, पारदर्शिता जो मेरी बात सुनिए, आपकी बातों को बात रहे हैं, माफ़ करिएगा। पारदर्शिता के मामले में जब स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक आपको याद है, हाँ, तो अरविंद केजरीवाल द्वारा कहा गया था कि हमको उसकी वीडियो दी। काहे नहीं दी? चूंकि इनको अगर वीडियो मांगेंगे, क्यों मारे, भारत के फौजी भले लड़के मर जाए लेकिन उसका रिकॉर्ड दीजिए। अभी 2 हत्या हुआ बच्चों का, उस पर लोग कह रहे हैं कि उसका इनकाउंटर क्यों किए, उसको दामाद की तरह ला करके इनके घर में, ये दामाद मान लेते, इनको सबूत चाहिए, उसका हिसाब चाहिए। वो दामाद की तरह ला के घर में बैठा है। अरे जो मारा है उसको तुरंत खत्म करिए। भारत सरकार से क्यों मांगे? हमारे फौजी मारे जाते हैं, कोई मांगने नहीं जाता है पाकिस्तान से कि हमको रिपोर्ट दीजिए क्यों मारे। हमारा फौजी मार जाए तो क्यों मांग रहे हो? ये सब का कहें, सब मुंह से नहीं निकालना चाहिए। इन लोगों की जो मुँह सांप की तरह की राजनीति यही है। हमारा फौजी मरे कोई बात नहीं, हमारा फौजी मार के आए तो उसका रिपोर्ट देख, हम कैसे कैसे गोली मारे। तो कहीं ना कहीं इसकी वीडियो भी तो हमको अरे तो गए हैं तो ईडी और CBI और जो भी है पुलिस अधिकारी उनको दिखाएंगे ना कि आप कह रहे हैं नहीं। तो मनीष सिसोदिया ने कहा था इनको इतना दिए थे, इनको इतना दिए थे, तो बाबू संजय सिंह ने कहा था इनको ऐसे किए, तो ऐसे। वहाँ तो जब सबसे अलग अलग पूछ लिए हैं, अब अंतिम में इनकी बारी आई है ना। अब ऐसे पूछेंगे तो कहेंगे देखो इन्होंने ये कहा, 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 कुल पैसा इतना है, इतना इतना यहाँ यहाँ बता। अब आप कैसे झूठ बोलेंगे? जब वहाँ जाएंगे तभी तो पूछेंगे। फिलहाल एक और बात है, इनका एक और कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको बेल नहीं दिया। और एक गाँव में अपने कहा जा रहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कुछ नहीं कहा थे, कहा सुप्रीम कोर्ट गलत है, ED CBI गलत है, क्यों कि कहले गलत है। आखिर हमें कहे ना पकड़त भाई ED CBI, आपको क्यों नहीं पकड़ रहा? अब हमको बताइए, आम आदमी को क्यों नहीं पकड़ रहा? हम ईमानदार नहीं। अच्छा, हम आप ही जनता ईमानदार नहीं, खाली ईमानदार हुआ। ईमानदार को ही तो पकड़ रहे हैं। हमारे सब बेईमान है। नहीं सुन रहा हूँ, ईमानदारों से मोदी सरकार घबराती है। काहे नहीं? तो अभी हम कहते हैं ईमानदार है तो हम हो सकता है। बाकी पूरा खाली दिल्ली में खाली 2-4 दिन ईमानदार हो, बाकी सब बेईमान है। वही ना दे ईमानदारी का रिपोर्ट देवे, खातिर बोलौले बा CBI की आवाज जेल में फिर रिपोर्ट देते ईमानदारी वाला रिपोर्ट एक ना दे बोलौले है। साफ है, इतने भ्रष्ट हैं, जैसे चंद दिन में निकले वैसे चंद दिन में 50-50 साल से बनाए हुए पार्टी वाले अभी 2 सीट, 5 सीट, 10 सीट, 20 सीट पे अभी लटके हुए हैं। ये पूरा सरकार बनाओ बने रुपया नगदन एक काम है, नगदन कलम से बनल हमें। अब इन्हें जेल में कोर्ट हाई कोर्ट का इन्हें बहुत रहा जवाब देवे जाए, CBI वालों के कहे ले जाओ 20 दिन, ले जाओ 20 दिन के रिमांड में, पूछो जहाँ से पैसा आए मैंने कान पकड़ के ले जाऊँ, वहाँ दिखाओ कि हाँ ये चोरी का चलता है, पूछो।
अभी तक हमारी तमाम बातें हुई और मैं जहां तक जानता हूं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हुए या उसके पदाधिकारी हुए, सभी लोगों ने कानून की बड़ी विशेषता बतलाई है। उन्होंने कहा कानून कैसे हो रहा है, कानून वैसे हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कानून को तोड़ रही है, तो संविधान बदलने का काम कर रही है। वही मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या कानून है कि जेल में रह करके आप सरकार चलाएं? भारत सरकार के लॉ बुक में आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है, चाहे एक अध्यापक हो, चाहे मास्टर हो, चाहे डीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अपने पद पर बने रह करके वह जेल से अपने कार्य को संचालित नहीं कर सकते। अब अगर ऐसा हाई कोर्ट आर्डर देता है तो हाई कोर्ट के जो गरिमा है वह समाप्त होती है और उस जज के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। जब आज तक नहीं हुआ है, ये इनके कहने से हो जाएगा हम वहीं जेल में से राज चलाएंगे, कैसे चलाओगे भाई? और विधायक जनता फंता नहीं चाहती है, वह खुद ही चाहते हैं। आखिर जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू यादव, जब वो जेल में गए तो अपने बीबी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए। ये भी अपने किसी विधायक को बने, इनको डर है कि हम अगर किसी को दे देंगे तो हमारी पार्टियां न ले ले, इसलिए कह रहे हैं नहीं चला रहे हैं। ऐसा कानून नहीं है, कोई धारा नहीं है, हम भी पढ़े हैं लाभ। ऐसा किसी लॉ बुक में नहीं लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री जेल में रह करके वहीं से संचालित करते रहे, ऐसा नहीं है। वैसा अगर करता है तो कोर्ट की भी मुकदमा हो सकता है जिसके ऊपर कि आपने जब आज तक ऐसा नहीं हुआ तो आपका कौन सी धारा आपके अलग से आ गई, नहीं हो सकता। या तो राष्ट्रपति शासन लगा दे, या तो केजरीवाल किसी अपने विधायक को कह दे, मंत्री को कह दे, भाई जब तक हम करें तब तक आप लाभ संभालिए, ये कर सकते, ये उनके पास पावर है। लेकिन जेल से ला करके फोन ले नहीं जाएंगे, फोन जेल में जाएगा नहीं, फाइल जेल में जाएगा नहीं, उनके सलाहकार जेल में जाएंगे नहीं, तो आखिर जेल से कैसे शासन चलाएंगे? या तो सब कुछ आपके रख करके पूरा हो गया तो सरकार या दिल्ली सरकार उनको जाने दे, ऐसे ले जा करके भाई। जब कानूनन है कि ये सब नहीं जा सकता तो शासन कैसे चलाएंगे? हाँ ठीक है, जुर्म नहीं क्लियर हुआ है, लेकिन जब आप जेल के अंदर में सरकार के कस्टडी में हो तो किसी को आप दे दीजिए जिम्मेदारी। 1 महीना 10 दिन 15 दिन तक वह कार्यभार संभाले, अब बाहर जाइए, 5 दिन बाद बाहर जाइए, आप ले लीजिए। लेकिन इनको वहाँ भी डर है कि अगर हम छोड़ के गए तो अभी कोई ले लेगा हमारा। ये कुर्सी का प्रिय है, कुर्सी का मोह, ऐसा नहीं कर सकता उसको। वो तो शुरुआती दौर में कहे कि हमें सत्ता से कोई मोह नहीं चाहिए। नहीं मोह है तो किसी विधायक को दे देना, किसी मंत्री को दे दे, जिनको वह जानते हुए किसी को दे दे, भाई तुम चलाओ शासन, उन्हीं को दे दे। सत्ता का मोह नहीं तो वो कविता है कि नहीं चाहिए, कैसे है याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका कुछ मैं आपको बता दूं कि मुझे जीवन का अधिकार दो और नहीं चाहिए आपका स्वर्ग दुख, कैसे है? अरे इनको जीवन का अधिकार है, स्वर्ग का भी नहीं चाहिए, इनको कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए। हाँ, सब कुछ चाहिए। एक जगह जहां भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन की बात आती है, पूरे देश में बौखलाहट। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ बाकी सभी पार्टियां संविधान बचाने के नाम पर जगह जगह प्रदर्शन, धरना, दंगा करने के लिए उतारू है। ये तो संविधान वही संविधान कांग्रेस का शासनकाल था जिस समय पर क्या लोग मामला लोग जमीन कब्जा कर लेते थे, नहीं कब्रिस्तान है उसके अलावा मजार नहीं, मजार के अलावा वो दारुल की जमीन है, ये इस तरह से कब्जा कर लेते थे। उसके लिए उन्हीं वही लोग अपने सरकार वही लोग कानून बना देते थे, हम छोड़ेंगे, यही तो था। इसको कानून नहीं बदलना चाहिए। भारत की जमीन, भारत के व्यक्ति को रहने का अधिकार नहीं है, तो कब्जा कर संविधान बदलने की आवश्यकता है। लुंज संविधान है, उसको धारा कानून को बदलना चाहिए। जो कानून हमारे तलवार जो है तलवारी में धार हम ही लगेगा तो काहे फिलहाल अभी तो बात अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है। नहीं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो है, तो ठीक है। अरविंद भैया मुख्यमंत्री जी बड़े सहानुभूति वाले थे,
शिक्षा फ्री दे रहे हैं, दवाई फ्री दे रहे हैं, मोहल्ला फ्री दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। जब शराब के शीशे साथे शराब का शीशी दे सकत रहा है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर सकत रहे, एक बोतल सिलेंडर होता है, એટલે सिलेंडर एक के साथ एक फ्री कर देले होता, शराब बंद कई को कर देले होता, जनता पूरा वो नहीं बोल देते तो दूसरे को जरूरत है ना। सिलेंडर तो भारतीय जनता पार्टी का अरे किसी का नहीं है, बाप का नहीं है, बातें तो है कि ये कहने मुझे कहने ना है, लेकिन जैसे शराबवा बोतलवा एक पे एक फ्री देना, उसी तरह से ठीक उसी तरह से एक सिलेंडर पे एक सिलेंडर फ्री कर दीजिए। चाहते हैं लोग सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, इसलिए कहा करेंगे आप बहुत देख रहे हैं महंगाई। हमारे में महंगा अरे आदमी के जब चश्मा लगा जाला तो करे कुल हरियर नजर आवल, 24 घंटा बादल नजर आवल, हमन के चश्मा नहीं लगल बा, हमन को ओरिजिनल नजर आवल कि बादल बा कि नहीं बा, कि कुछ छैया है तो जकर उहा अनहरी वाला चश्मा लगल तो महंगाई बढ़लेगा। महंगाई कहाँ बा, जोड़ घटाना निकालिए। वो समय में शासन काल में आज से 30 साल पहले क्या रेट था इसका तुलनात्मक करिए, आज महंगाई है, सिलेंडर भी नहीं महंगा, खाद भी नहीं महंगा, डीजल भी नहीं महंगा है, समय का भाव है ना, एक एक पॉइंट पर तुलना करिए, उसका जोड़ घटाना निकालिए, आज के और तब के हिसाब से निकालिए कि महंगाई नहीं बल्कि सस्ता है। आज जब एक दादा के एक बेटवा रहना, एक बेटवा को 5 जनी हो गई ना, खेतवा 5 हिस्सा बार महंगा नहीं होई, का करे के संख्या जनसंख्या भारत के बढ़ाव चल जात बा। एकरे पहले के लड़का डीएम कैसो डीएम होत रहना है, साल भर कै लाख डीएम हो जात रहना, कै करोड़ डीएम हो जात रहना भारत में, कितना डीएम हो सबका लड़का डीएम हो जाए, बढ़िया ना कहीं हमहू की नौकरी चाहे कैसे चाहे, क्या कंपटीशन में बैठा तब ने पता चली कि कहीं चोरी हो गई, हमारा लड़का 3 नंबर से गिर गया, कंपटीशन में चोरी हो गई, तो पैसा लेकर बिकी गई। ये देहाती कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, जब कुछ नहीं कर पाती है। फिलहाल हमारी वार्ता आज पंडित आचार्य रामशंकर दुबे जी से हुई और इन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से अपना विचार व्यक्त किया। इसी तरह से हम किसी और मोड़ पर किसी और के साथ जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।